CRPC 1973, Act number 2 of 1974. Date of enactment is 25th of January 1974 and it was enforced from 1st April 1974. जो 41st लॉ कमीशन था उसके रिकमेंडेशंस पे इसे फॉर्म किया गया था और इसके जो चेयरमैन हैं दैट इज KVK सुंदरम. मिस्टर KVK सुंदरम वाज द चेयरमैन ऑफ दिस. अरे भाई ईयरफोन नहीं है, कैसे बताएं इनको. ये चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं. चैप्टर 7 डील करता है रिगार्डिंग द प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स. कोर्ट में कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ज़रूरत है कोर्ट को अपने सामने मंगवाना चाहती है कोर्ट, तो उसके लिए वारंट कैसे इशू किए जाएंगे. और अगर वारंट इशू करने से भी नहीं आता है तो जो सर्च वारंट होंगे, सर्च का क्या प्रोसीजर रहेगा, तो सर्च वारंट के कंसर्न में भी प्रोविजंस हैं. फर्स्ट पार्ट 91 से 92 ये सम्मन्स इशू करने से रिलेटेड थे. 93 to 98 वारंट इशू करने से रिलेटेड थे. न सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बल्कि अगर किसी पर्सन के कन्फाइनमेंट की हमारे पास में इंफॉर्मेशन है या किसी फीमेल के एब्डक्शन की हमारे पास में इंफॉर्मेशन है तो सेक्शन 97 और 98 वो भी हमने कल पढ़ा था कि उनके सर्च के लिए भी वारंट इशू हो सकते हैं. आज हम बढ़ रहे हैं इसके थर्ड पार्ट पे विच इज रिलेटेड टू द जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस. जो तलाशी के बारे में प्रोविजन है उनके जनरल प्रोविजंस क्या हैं तलाशी के बारे में. सेक्शन 99 से 101 तक के इसको हम कवर करेंगे. जो भी हम यहाँ पे रीड करते हैं अपनी क्लास में, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बाद में एक बार बेयर एक्ट से दोबारा से उसको रिवाइज करते होंगे. बेयर एक्ट से या किसी भी कमेंट्री बुक से उसे रिवाइज जरूर किया करें. सेक्शन 99 देखिए, डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट. तो सर्च वारंट्स जो हैं उनमें क्या डायरेक्शंस वगैरह होंगे इसके कंसर्न में छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा प्रोविजन. द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38, section 70, 72, 74, 77, 78 and 79 shall so far as may be apply to all search warrants issued under section 93, section 94, section 95 और section 97. तो 93, 94 इसमें जो सर्च वारंट थे वो कौन से थे. 93 में तो हमने जनरल सर्च वारंट निकाला था. 94 में हमने पोस्टल डिपार्टमेंट को सर्च वारंट इशू किया था, याद है ना. उसके बाद 95 में क्या था, 95 में अदर कोई सर्च वारंट के लिए था. 97 में कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन के कन्फाइनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए सर्च वारंट. तो बात यह है कि 93, 94, 95 और 97 में जो सर्च वारंट इशू किए गए हैं उसमें कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. सेम वही प्रोविजंस जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में और जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपने चैप्टर 6 में. चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था. चैप्टर 4 में सेक्शन 38, चैप्टर 4 में हमने सेक्शन 38 पढ़ा था विच इज रिलेटेड टू द एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट. अगर पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू किया है तो ठीक है, वो पुलिस ऑफिसर जाएगा और जाके वो सर्च कर लेगा प्लेस का. लेकिन अगर वो जो सर्च वारंट है वो किसी अदर पर्सन को, अदर देन पुलिस ऑफिसर को सर्च वारंट दिया है कोर्ट ने, तो उसको किस तरह की एड मिलनी चाहिए, तो वो है सेक्शन 38 में. इसके बाद में सेक्शन 70, 72, 74 इनको अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड वाले प्रोविजंस बता रहे हैं जो सेक्शन 70 से लेकर 81 तक के हैं. चैप्टर 6 में ये कवर होते हैं. ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में उनको पढ़ चुके हैं. यानी कि जो प्रोविजंस हमने वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड पढ़े थे वही सारे प्रोविजंस सर्च वारंट पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. आई रिपीट, जो प्रोविजंस हमने चैप्टर नंबर 6 में वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड रीड किए थे, पढ़े थे, समझे थे, वही सारे प्रोविजंस सर्च वारंट पर भी एज इट इज एप्लीकेबल होंगे. बस इतनी सी बात लिखी है सेक्शन 99 में. ठीक है, इसके आगे आप देखिए सेक्शन 100 क्या लिखता है. सेक्शन 100 में लिखा है द पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च. कोई ऐसा प्लेस या प्रेमिसेस है, कोई गोडाउन, कोई बिल्डिंग, कोई भी ऐसा प्रेमिसेस जो कि बंद है. बंद से मतलब उस पर चार दीवारी की हुई है, दरवाजा लगा हुआ है और
कुंडी लगा के ताला भी लगा हुआ है, उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड प्लेस। तो वो गोडाउन हो सकता है, कोई घर हो सकता है, किसी की शॉप हो सकती है, किसी भी तरह का इस तरह का कोई प्रेमिसेस हो सकता है। और उस प्लेस का जो ओनर है या फिर वो प्लेस जिस पर्सन के कस्टडी में है, जरूरी नहीं है कि ओनर के पोजीशन में ही हो, कभी कभी ये होता है कि ओनर कोई और होता है और वो प्लेस के पोजीशन किसी और के पास होता है। तो सेक्शन 100 ये कहता है कि कोर्ट ने अगर किसी क्लोज्ड प्लेस के लिए सर्च वारंट इशू किया है तो वो क्लोज्ड प्लेस जिस पर्सन के पोजीशन में है या फिर उस प्लेस का, उस क्लोज्ड प्लेस का, उस प्रेमिसेस का जो पर्सन ओनर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस प्लेस को ओपन करे और सर्च वारंट के एग्जीक्यूशन में प्रॉपर हेल्प करे। किसी तरह का वो हर्डल क्रिएट नहीं करना चाहिए कि नहीं ये तो मेरे पोजीशन में है, मैंने ताला लगा रखा है, आप सर्च वारंट लाए हैं, खड़े रहो, मैं तो नहीं खोलता ताला। तो ऐसा नहीं। पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस, जो उस प्लेस का, क्लोज्ड प्लेस का पर्सन चार्ज में, जिसके चार्ज में वो प्लेस है, वो पर्सन अलाउ करना चाहिए सर्च के लिए। वो किसी तरह का हर्डल क्रिएट नहीं करना चाहिए, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए, किसी तरह का डिनायल उसकी तरफ से नहीं आना चाहिए कि मैं सर्च नहीं करने दूंगा। उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उस पर्सन के साथ में जिस पर्सन के पास में कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जिस पर्सन के पास में कोर्ट की तरफ से इशू किया हुआ सर्च वारंट है। ये कहता है सेक्शन 100। ठीक है, चलिए रीड करते हैं एक बार क्या लिखा है प्रोविजन सेक्शन 100 में। जनरल तो मैंने बता ही दिया। Whenever any place liable to be search, तो क्या बात आ रही है किसके बारे में, किस जगह के, जो प्लेस जो कि सर्च की जानी है और वो प्लेस अगर क्लोज्ड है, समझ रहे हैं बात को, जिस प्लेस पे सर्च किया जाना है, जिस प्लेस के सर्च के लिए वारंट इशू हुआ है, वो प्लेस अगर क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब मैंने बता दिया, उसकी जो है चार दीवारी की हुई है, दरवाजा लगा के और ताला लगाया हुआ है। एनी पर्सन रिसाइडिंग इन, या तो कोई पर्सन जो उस प्लेस के अंदर रह रहा है, और बीइंग इन चार्ज ऑफ, या फिर कोई उसका चार्ज जिस पर्सन के पास में है, जो उसका ओनरशिप राइट रखता है या किसी अदर राइट में वो उसके चार्ज में है, पोजीशन में है। सच प्लेस शैल अलाउ सच ऑफिसर, तो वो क्या करेगा, वो उसे अलाउ करेगा। शैल अलाउ सच ऑफिसर फ्री इनग्रेस, इनग्रेस का क्या मतलब है, उस जगह में दाखिल होना, उस जगह के अंदर एंट्री लेना। तो वो पर्सन जिसके वो पोजीशन में है प्रॉपर्टी, या फिर वो पर्सन जो उस प्रॉपर्टी में रह रहा है, वो क्या करेगा, वो फ्री इनग्रेस अलाउ करेगा टू द पर्सन हु हैज कम टू एग्जीक्यूट द सर्च वारंट, जो सर्च वारंट को एग्जीक्यूशन के लिए आया है, जो तलाशी करने के लिए आया है। वो सेक्शन 1 में इतना ही लिखा है कि जो पर्सन या तो उस जगह में रह रहा है या फिर वो जगह जिस पर्सन के पोजीशन में है, वो फ्री इनग्रेस अलाउ करेगा। फ्री इनग्रेस अलाउ करने का मतलब, इनग्रेस वर्ड का मतलब क्या है, उस जगह में दाखिल करवाना, उस जगह में एंट्री करवाना, दैट इज इनग्रेस। ठीक है, तो शैल अलाउ सच ऑफिसर फ्री इनग्रेस देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज, और सिर्फ उनको अलाउ ही नहीं करेगा बल्कि उन्हें हेल्प भी करेगा। ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर सर्च देयर इन, वहां पे उनको तलाशी लेने में, करने में पूरी तरह से उनको हेल्प करेगा। सबसेक्शन 2 पर, if ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by section 47 subsection 2। तो या तो जो पर्सन उसके चार्ज में जिस है पोजीशन में है, वो राजी खुशी से अच्छी तरह से उनको एंट्री अलाउ कर दें तो अच्छी बात है। नहीं अगर अलाउ करता है, किसी तरह का हर्डल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, तो फिर सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 किस में आता है, सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 आता है आपके अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड का मतलब है कि अगर वो पर्सन नहीं अलाउ कर रहा है कि नहीं मैं तो इस जगह में आपको नहीं घुसने दूंगा, ये ताला लगा हुआ है मैं नहीं खोलूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 47 कहता है सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। जिस पर्सन की प्लेस में आपको सर्च करना है, फिर उसके वो नहीं अलाउ कर रहा है सीधी तरह से,
तो प्लेस में एंटर होने के लिए आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें आ जाती है कि उसकी प्लेस में एंटर होने के लिए हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है सबसेक्शन नंबर 3, वेयर एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड। अब किसी पर्सन पे अगर कोई सस्पिशियस कैरेक्टर का नजर आता है, कोई सस्पिशन नजर लगता है, सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च शुड बी मेड। और किस बात का सस्पिशन, कि भाई वो जिस आर्टिकल के सर्च के लिए आप आए हो, जिस डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए आप आए हो, वो उसी आर्टिकल को, उसी डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, कंसील कर रहा है, यानी कि छुपा रहा है। हमें क्या, हम ने कहा कि इस जगह में हमें एंट्री करने दो, उसने ताला खोला, बोला करो एंट्री आराम से, मदद कर रहा हूं मैं तो आपकी आराम से तलाशी लेने में, ठीक है। लेकिन जहां जहां पे हम जा रहे हैं वो हमारे साथ साथ चलता जा रहा है, और जो चीज हम ढूंढना चाह रहे हैं उस चीज को वो बल्कि छुपाने की कोशिश कर रहा है। सो एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च शुड बी मेड इफ द पर्सन इज suspected of concealing any article, such person may be searched and if such person is a woman, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, उस पर्सन की तलाशी ले ली जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट है, उसने क्या किया, जैसे कमरे में आप घुसने वाले थे, पहले वो घुस के वहां से उठा के डॉक्यूमेंट अपनी जेब में रख लिया। अब कमरे में ऑफिसर गया, उसको लग रहा है यार यहाँ पे था तो सही, लेकिन ये जो मेरे साथ में आया है ये ओनर, इसी ने अपने पास में छुपा लिया है ये डॉक्यूमेंट, या वो जो आर्टिकल वो देखना चाह रहा है वो। तो ऐसे में क्या करेगा, सच पर्सन में बी सर्च्ड, यानी उस पर्सन की तलाशी भी ली जा सकती है, उस जगह के साथ साथ उस पर्सन की तलाशी भी ली जा सकती है, अगर ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन ने छुपा लिया चीज को निकाल के। और सपोज करो वो महिला है कोई, जिस पर्सन ने वहां पे छुपा ली वो चीज जिसके ऊपर सस्पिशन है, वो पर्सन कोई वुमन है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, फिर ऐसी सिचुएशन में कोई वुमन पुलिस ऑफिसर ही उसकी तलाशी लेगी, वुमन पुलिस ऑफिसर ही उसकी सर्च करेगा और करेगी, और वो भी विद फुल डिसेंसी। ऐसा नहीं है कि उसको किसी तरह का अभद्र व्यवहार किया जाए, उसके साथ में किसी तरह का मिस कंडक्ट किया जाए। अगर मेल पर्सन छुपा रहा है तो ठीक है, वो पुलिस ऑफिसर है, उसकी तलाशी लेगा, देखेगा कि भाई आपके पास छुपा हुआ तो नहीं है। अगर फीमेल छुपा रही है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर को बुलाएंगे, भाई फीमेल पुलिस ऑफिसर उसकी तलाशी लेंगे। ये था हमारा सेक्शन 100। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर लगे किसी भी स्टेज पे, तो आप बीच में ही पूछ सकते हैं, अपना माइक को इनेबल करके पूछ सकते हैं डाउट, है ना। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सबसेक्शन नंबर 4। कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं इसी में। सबसे पहला क्या था, सबसेक्शन नंबर 1 में क्या बोला, कि जिस प्लेस, जो प्लेस किसी के पोजीशन में है, क्लोज्ड प्लेस है, उस क्लोज्ड प्लेस में फ्री इनग्रेस अलाउ होना चाहिए। सबसेक्शन 2 क्या लिखता है, कि अगर वो फ्री इनग्रेस अलाउ नहीं हो पा रहा है तो जिस पर्सन के पोजीशन में वो, उस पर्सन को अरेस्ट करके और फिर उस प्रॉपर्टी में एंटर कर लो। सबसेक्शन 3 क्या लिखता है, सबसेक्शन 3 लिखता है कि अगर वो पर्सन को, जो जिसके पोजीशन में थी, उस पर सस्पिशन ऐसा लग रहा है कि ये जिस आर्टिकल को हम ढूंढने आए हैं वो उस आर्टिकल को खुद ने ही छुपा लिया है, अपनी जेब में रख लिया है, अपनी पॉकेट में रख लिया है, तो उस पर्सन की तलाशी भी ली जा सकती है, उस पर्सन का भी सर्च किया जा सकता है। जबकि सर्च वारंट में ऐसा नहीं लिखा है, सर्च वारंट में तो प्लेस की सर्च के लिए लिखा था, लेकिन जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ही छुपा लिया उस चीज को यहाँ से उठा के, तो फिर उस पर्सन की भी तलाशी ले सकते हैं, और अगर वुमन ने छुपाया तो वुमन पुलिस ऑफिसर ही तलाशी लेगी। ये 3 सेक्शन हमने देखे। सबसेक्शन नंबर 4 देखिए, बिफोर मेकिंग सर्च द ऑफिसर मे कॉल 2 पर्सन फ्रॉम दैट लोकेलिटी और इफ नॉट अवेलेबल फ्रॉम द अदर लोकेलिटी एज अ विटनेस। अब वहां जहां तलाशी ली जा रही है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर ऐसा कर सकता है कि उसी लोकेलिटी में, उसी मोहल्ले में से, उसी आसपास के जगह में से, अगर वो चाहे, ऑफिसर अगर ऐसा चाहे तो वो बुला सकता है पास के कोई 2 लोगों को कि देखो हम आपके सामने तलाशी ले रहे हैं और इस तलाशी में ये सामान जो मिलेगा तो आपको साइन करना पड़ेगा कि हमारे सामने ही इन्होंने तलाशी ली और तलाशी में चीज़ें मिली हैं, तो एज ए विटनेस हो जाएगा वो चीज़, ठीक है, एज ए गवाह बनाने के लिए। और सपोज वो बिल्कुल सुनसान जगह है, उस लोकेलिटी में कोई, आसपास में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, तो पास की किसी लोकेलिटी से भी बुलाया जा सकता है। सो बिफोर मेकिंग दैट सर्च, सर्च स्टार्ट करने से पहले ही, क्योंकि बाद में तो बुलाओगे तो हो सकता है वो पुलिस ऑफिसर अपने साथ में कोई ऐसी आर्टिकल लेके आया हो, कोई करप्ट पुलिस ऑफिसर हो, तो सर्च स्टार्ट करने से पहले ही आप पास के 2 लोगों को बुला लो, जो एक जनरल पब्लिक को, और फिर उनके सामने सर्च स्टार्ट करो। वहां से जो सामान मिले उसको, उसका मेमोरेंडम बनाया जाएगा प्रॉपर, उसको डॉक्यूमेंट, और फिर सीज करके डॉक्यूमेंट बना के उस पर साइन ले ली जाएंगे विटनेस की। ये सब सेक्शन नंबर 5 बोल रहा है। द सर्च विल बी कंडक्टेड। सर एक डाउट है।
जी बोलिए सर। जैसे तो सबसेक्शन नंबर 5 को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बस रीड कर देता हूं मैं, क्योंकि 4 और 5 एक तरह से कनेक्टेड वाले ही हैं। 5 में इतना ही लिख रहा है कि जब सर्च किया, सर्च करने के बाद में, और वो सर्च है ना उसी पर्सन, दो विटनेस जो बुलाए थे उन विटनेस के प्रेजेंस में सर्च होना चाहिए। फिर सर्च में जो भी चीज़ें मिली उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी ऑफ द सीज्ड आर्टिकल, जो जो चीज़ें अपनी जब्ती में ली जा रही हैं उनका एक लिस्ट बनाएंगे सिंपल प्लेन पेपर पे, और फिर विल बी साइंड बाय द विटनेस। विटनेस उस पर साइन करेगा कि हाँ मेरे सामने ये इन्होंने तलाशी ली, तलाशी में ये सामान मिला, उस सामान की ये लिस्ट है और ये बिल्कुल जेन्युइन लिस्ट है, वो उस पर विटनेस साइन करेगा, ठीक है। और विटनेस मना नहीं कर सकता, ये सबसेक्शन नंबर 6 में लिखा है। द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस, सबसेक्शन नंबर 6 देखिए काफी अच्छा है। द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस टू बी सर्च्ड shall be allowed to remain present while searching that place। तो जब वहां पे तलाशी ली जा रही है तो वहां पे जो उस पर्सन इंचार्ज था उस प्लेस का, उसको वहां पे रहना अलाउ किया जाएगा कि आपके सामने हम तलाशी लेना। उसको ऐसे नहीं बोलेंगे आप घर के बाहर जाके खड़े हो जाओ और हम है ना यहाँ पे तलाशी लेंगे, नहीं, उसको वहां पे अलाउ करेंगे रहना, ठीक है। एंड कॉपी ऑफ द सीज्ड आर्टिकल्स, अब जो जो चीजें उसके घर में से तलाशी में जब्त की गई हैं, द कॉपी ऑफ द सीज्ड आर्टिकल्स अलॉन्ग विद द साइन सिग्नेचर ऑफ द विटनेस शैल बी डिलीवर्ड टू दैट पर्सन। आपके घर में से हमने क्या क्या चीजें जब्त की हैं उनकी ये लिस्ट है, और इस लिस्ट पे आपके दो पड़ोसियों के सिग्नेचर हैं, और ये लिस्ट आप अपने पास रख सकते हैं एक कॉपी। ये है सबसेक्शन नंबर 6 में, ठीक है। फिर आता है सबसेक्शन नंबर 7। ये सब जनरल प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं कि सर्च वारंट तो इशू हो गया, अब जो पर्सन सर्च करने गया है उसको कौन किस तरह से प्रोसीड करना है, किस तरह से उसको चीजें आगे अग्रसर करनी है उसके बारे में। सबसेक्शन 7 देखिए, व्हेन एनी पर्सन इज सर्च्ड अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 3, अभी हुआ था ना ऊपर, वो पर्सन के ऊपर सस्पिशन हो रहा था कि भाई इसने ना डॉक्यूमेंट खुद ही ने छुपा लिया है, तो अपन ने उसकी सर्च किया था, और वुमन थी तो वुमन पुलिस ऑफिसर ने सर्च किया था सबसेक्शन 3 में। तो उसके लिए लिख रहा है कि अगर किसी पर्सन को सर्च किया गया था, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स टेकन, फिर उसकी जेब में से जो जो सामान निकाला, ठीक है, उसकी जेब में से आपने माचिस का पैकेट निकाला, बीड़ी सिगरेट निकाली, नेल कटर निकाला, पैसे निकाले, और जो डॉक्यूमेंट सर्च करे थे वो भी निकाला, तो जो जो चीजें उसके तलाशी में निकला, और अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन इन पोजीशन of shall be prepared and the copy a copy thereof shall be delivered to such person। तो उसके पास से जो चीजें निकाली, अब जो साधारण चीजें हैं, वो सिगरेट और माचिस वगैरह निकले, वो तो उसकी लिस्ट नहीं बनानी है, वो वापस उसको दे देंगे। लेकिन कोई जो सस्पिशियस वाली आर्टिकल्स थी, जिन आर्टिकल्स की तलाशी के लिए ही तलाशी के लिए आए थे, वो आर्टिकल अगर ऐसी कोई मिलती है तो वो पोजीशन में ली जाएगी, उसकी लिस्ट बनाएंगे और उसकी एक कॉपी उसको दे देंगे। सबसेक्शन नंबर 8, लास्ट सेक्शन, इसका लास्ट सबसेक्शन, लास्ट पार्ट, एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेस और निग्लेक्ट्स टू अटेंड, ध्यान से देखना इसको, आपको बात को, एक तरह का ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं पड़ोसियों के ऊपर। अगर कोई पर्सन बिना किसी जायज कारण के, अब भाई उसके पास कोई रीजनेबल कॉज हो मना करने का, पर्सन के घर में, पड़ोसी के घर में गए कि आप चलो आपके पड़ोसी की तलाशी ले रहे हैं, आपको विटनेस बनना है, वो बोले मुझे कोरोना हो रहा है, मैं तो बेड से उठ नहीं पा रहा हूँ, ऑक्सीजन लगा हुआ है मेरे, तो ये तो रीजनेबल कॉज हो गया, तो वो कहाँ से जाएगा विटनेस बनने, ठीक है। या फिर कोई और ऐसा कोई रीजनेबल कॉज अगर उसके पास में है तब तो ठीक है, बट विदाउट एनी रीजनेबल कॉज अगर वो पर्सन मना कर देता है, बोले मैं तो नहीं आ रहा विटनेस विटनेस बनने का, मेरे को कोई शौक नहीं है, या फिर और कोई निग्लेक्ट करता है, इस तरह की अनदेखी करता है, to attend and witness a search under this section shall be deemed to have committed an offense under section 187 of IPC 1860। IPC 18 सेक्शन 187 ऑफ IPC 1860 बताएगा कोई, तो याद आ रहा है किसी को क्या लिखा हुआ है उसमें? जब कोई पब्लिक ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस को, पब्लिक ऑफिसर ने कहा भाई आप आओ और मुझे हेल्प करो यहाँ पे सर्च करने में, आप एज अ विटनेस बनो, तो उसने क्या किया, मना कर दिया, बोले नहीं मैं क्यों मदद करूं, मेरा थोड़ी काम है ये, आप पुलिस और आपका काम है। तो आईपीसी का सेक्शन 187 बोलता है ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करने में आपने मना किया, व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस, जब आप असिस्टेंस देने के लिए बाउंड बाय लॉ होते। अब बात आती है कि बाउंड बाय लॉ कब होंगे, जब कोई पब्लिक सर्वेंट असिस्टेंस डिमांड करता है तो आप बाउंड बाय लॉ हो जाते हैं। तो उसने जाके डिमांड की कि आप चलो विटनेस बनो,
और उसने मना कर दिया तो 187 का चार्ज लगेगा, पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो इसलिए या तो फिर वहां से गायब भी हो जाना वो ठीक है, और नहीं तो फिर सीधा सीधा असिस्ट कर देना है, जाके विटनेस बन जाना है। ये था हमारा सेक्शन 100। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे प्रोविजंस क्लियरली समझ में आए होंगे। जल्दी से हम सेक्शन 101 को और कवर कर देते हैं, उसके बाद में हम इंडियन एविडेंस एक्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन 101 बताता है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड। भाई जो चीजें मिली हैं वहां पे, है ना, जब तलाशी ली गई तो वहां पे जो चीजें मिली, और वो चीज उसमें से कोई ऐसी है जो कि इमीडिएट डिस्पोज करना जरूरी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि भी कोई नशीले पदार्थ वगैरह अगर कहीं से कोई प्राप्त होते हैं, या कोई और ऐसे कोई हथियार वगैरह मिलते हैं, जिन कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल मिले, कोई RDX वगैरह हो गया, एक्सप्लोजिव्स मिल गए, ठीक है, बारूद वगैरह, तो ऐसा कोई चीजें हो जिनको डिस्पोज करना हो जरूरी हो, या फिर कोई ऐसी हो जो इमीडिएट डीके वाली हो, अगर उनको नहीं ज्यादा पोजीशन में रखेंगे खराब वगैरह हो जाएंगे। तो डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। लेकिन वो जो चीजें बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन अगर फाउंड हुई थी, उनका डिस्पोजल कैसे किया जाए, तो उसके लिए लिखता है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन के लिए तो प्रोविजन 100 वाले अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई सर्च वारंट उसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन, पर उसका वहां पे जुरिस्डिक्शन नहीं उस लोकल एरिया में, ऑफ दैट कोर्ट विच इशूड द सेम, जिस कोर्ट ने इशू किया था वारंट उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ऐसे एरिया में अगर सर्च वारंट का एग्जीक्यूशन हो रहा है, एंड एनी ऑफ द थिंग्स फाउंड, और वहां पे जो चीजें फाइंड की गई हैं, वहां पे जो मिली हैं, अब उनको क्या किया जाए, क्योंकि सेक्शन 100 तो क्या बता रहा था, जो जो चीजें मिली हैं उनको लिस्ट बनाओ और प्रिपेयर करके सारा मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर दो। लेकिन बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन अगर मिला है तो क्या किया जाएगा, तो उसके लिए 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला, शैल इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग वारंट, तो या तो जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था इमीडिएटली उसके सामने ले जाएंगे, और या फिर अगर जो कोर्ट ने वारंट इशू किया था वो बहुत दूर है तो फिर क्या करेंगे, टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन देयर इन, या फिर जो पास ही में नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसके पास ले जाएंगे, विच एवर इज नियरर। या तो जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया उसके पास लेके जाएंगे, और अगर वो कोर्ट दूर पड़ रही है तो जिस लोकल एरिया में आपने सर्च किया है उस लोकल एरिया का जुरिस्डिक्शन जिस मैजिस्ट्रेट के पास आता है उस मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे, और फिर वो मैजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट यूज करते हुए आगे जैसा भी इन द प्रोसीडिंग जरूरत होगा आगे प्रोसीड करेगा। तो ये हमने डिस्कस किया आज जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्चेस, सेक्शन 99, सेक्शन 100 एंड सेक्शन 101। उम्मीद करता हूं आपको सभी प्रोविजन सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कोई डाउट कोई क्वेरी बचा है तो आप ये वीडियो आज रात को अपलोड हो जाएगा चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, दोबारा उसको देख सकते हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो भी उसे देख सकते हैं दोबारा से, एक ही प्लेलिस्ट में सारे CRPC के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और अभी कोई डाउट पूछना चाहे तो अभी भी पूछ सकते हैं।